हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी करंट अफेयर्स की वीकली सीरीज चल रही है और आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल मंथ के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारे ऑलरेडी फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस हो चुके हैं। सो आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे आपको। सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियोस एंड द चैनल ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम 24 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो सारे कवर अप करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीकली सीरीज और हम आज देखते हैं सेकंड जो वीक है अप्रैल का, उसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे जानने को। सो उगाड़ी दिस ईयर सेलिब्रेटेड ऑन 9th अप्रैल इज न्यू ईयर डे फॉर द स्टेट्स लाइक। उगाड़ी कौन कौन सी स्टेट का न्यू ईयर डे होता है, ठीक है, और इस साल ये 9th of अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। तो देखते हैं जी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑल ऑफ अबव। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब में उगाड़ी को एज अ न्यू ईयर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है जी, इस साल था ये 9th of अप्रैल को। नेक्स्ट, गणगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। गणगौर एक कल्चरल फेस्टिवल है जो मारवाड़ी कल्चर को दर्शाता है और ये इंडिया की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है। तो मैंने मारवाड़ी कल्चर बोला, तो होपफुली कई जनों को इसका आंसर ऑलरेडी माइंड में आ गया होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान में सेलिब्रेट होता है गणगौर फेस्टिवल। और प्लेसेस पे भी सेलिब्रेट होता है, हरियाणा में भी सेलिब्रेट होता है, बाकी जगह भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है, राजस्थान से। ठीक है जी, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। डन, अगला देखते हैं। नेम द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज बाय इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज। ठीक है जी, इन सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज की है जो हमारी तट रक्षा है उसकी सुरक्षा के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि दिन पर दिन समंदर में खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, देखते हैं जी। समंदर मंथन, सागर कवच, समुद्र सेतु या सागर रक्षा। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सागर कवच। ये जो हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो भारतीय नेवी है, चाहे वो कोस्ट गार्ड है, चाहे वो मरीन पुलिस है या कस्टम्स है, ये सारे कवच बन के आगे खड़ी हैं ताकि हमारे देश पे कोई भी आंच ना पाए। तो सागर कवच क्या है इसका, इस एक्सरसाइज का नाम। ठीक है जी, अगला देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री इंडिया ब्रॉट एयर डिफेंस इग्ला एस सिस्टम्स मैन पैड्स। मैन पैड्स है जी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आप देख सकते हो इमेज में, ये हमारे सोल्जर ने इसको कंधे पे रखा हुआ है। ठीक है जी, तो शोल्डर लॉन्च किया जा सकता है, कहीं भी इसको लेके जाया जा सकता है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इग्ला एस इसका नाम है। हमने ये कौन सी कंट्री से परचेज किए हैं, ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं, यूएसए, स्वीडन, इजराइल या रशिया। तो ये रशियन ओरिजिन के एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है जी, जिससे हम दुश्मन कंट्री के हेलीकॉप्टर को, एयरक्राफ्ट को या उनके किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है इग्ला एस। ठीक है, जो ऑनगोइंग रशिया वॉर है उसमें भी इसका काफी इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे कौन सी डेट का होता है। ऑप्शन इज 10th अप्रैल, 11th अप्रैल, 12th अप्रैल या 13th अप्रैल। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे होता है जी ऑप्शन ए 10th of अप्रैल को, ऑन द बर्थडे ऑफ सैमुअल हाहनेमैन, regarded as father of homeopathy। होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम है, इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो ये ऑल दीज आर द लाइफस्टाइल एंड मेडिकल सिस्टम्स। ठीक है जी, तो उसके अंदर आता है आयुष मंत्रालय में होम्योपैथी। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो's चंद्रयान 3 मिशन अवॉर्डेड प्रेस्टिजियस जॉन एल जैक स्पिगेट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो बहुत गर्व की बात है जी, गर्व की बात है हमारे इसरो के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि हमारे चंद्रयान मिशन को जॉन एल जैक स्पिगेट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 मिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं जी। लॉन्च्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था जी 1969 में। ठीक है, इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ, जो प्रेजेंट चेयरमैन है एस सोमनाथ।
लॉन्च डेट जुलाई 14 2023, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ। इसके लैंडर का नाम, जो लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की मून के ऊपर, उसका नाम था विक्रम। हमारा लैंडर है विक्रम। रोवर जिसने रिसर्च की, जो रोवर निकला लैंडर में, इसने रिसर्च की जाके हमारा इम्प्रिंट छापा इसरो का वहां पे, रोवर का नाम है प्रज्ञान। एंड लैंडेड ऑन साउथ पोल। ये कहां पे लैंड किया जी? चंद्रयान मिशन साउथ पोल पर। भारत पहला देश है जो मून के साउथ पोल पे जिसने लैंड किया। तो बहुत ही गर्व की बात है हमारे जो देश के साइंटिस्ट हैं उनके लिए, हमारी पूरी इसरो के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which Indian vessel is awarded on the spot unit citation for anti-piracy operations? ये जो आपको वेसल दिख रही है, इसने काफी सारे रिसेंट डेज में हमने क्या देखा कि जो हूथी रिबेल्स हैं या जो सोमालियन पायरेट्स हैं, उन्होंने काफी शिप्स के ऊपर कब्जा किया। ठीक है, काफी शिप्स रोकी। तो हमारी इंडियन नेवी ने बहुत एक्टिवली, हमारे जो नेवी कमांडोज उन्होंने बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हुए बहुत सारे देशों के जो सिटीजन हैं उनको बचाया, शिप्स को बचाया। तो हमारी कौन सी वेसल को, कौन सी वॉरशिप को ऑन द स्पॉट सिटेशन फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशन से नवाजा गया? तो देखते हैं, INS खंडेरी, INS शारदा, INS कोलकाता या INS मरमुगांव। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, INS शारदा। ये एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में रही और काफी सारी कंट्रीज को के जो सिटीजन उन्हें बचाया, शिप्स को बचाया। तो INS शारदा को ये अवार्ड मिला है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। साइमन हैरिस रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट PM, एज है 37, ऑफ विच कंट्री? सबसे छोटी उम्र में यंगेस्ट PM बने हैं कौन सी कंट्री के? ऑप्शन देखते हैं, आइसलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड या डेनमार्क। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, आयरलैंड। साइमन हैरिस। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च न्यू करेंसी जिग? कौन सी कंट्री जिसने एक न्यू करेंसी जिग लॉन्च की? ऑप्शन देखते हैं, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी या स्वाजीलैंड। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। तो जिम्बाब्वे की जो करेंसी थी वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेंसी ड्यू टू हाइपर इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी की हालत बहुत खराब, उनकी करेंसी की हालत बहुत खराब थी। तो उन्होंने अपनी करेंसी चेंज किया, गोल्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर किया। तो उनकी करेंसी का नाम है, जो न्यू करेंसी लॉन्च की, दैट इज जिग। जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है, जो अफ्रीका, जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Who is the first Indian player to win ATP Masters 1000 match on clay court at Rolex Monte Carlo Masters? ठीक है जी, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने ATP मास्टर्स टेनिस, लॉन टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस में जिन्होंने क्ले कोर्ट के ऊपर, पहले भारतीय ने क्ले कोर्ट पे ये मैच जीता है। ठीक है जी, रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में। तो फर्स्ट इंडियन कौन है? ऑप्शन देखते हैं, सुमित नागल, सागर कश्यप, नितिन कीर्तने या रमेश कृष्णा। उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुमित नागल। ये पहले भारतीय हैं लॉन टेनिस में जिसने क्ले कोर्ट के ऊपर ATP मास्टर्स जीता जी पहली बार। कहां पे? रोलेक्स मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में। ठीक है जी, चलो अगला देखते हैं। Who is appointed as the national women hockey team coach? जो भारत के नेशनल वुमेन हॉकी टीम कोच है, उसके जो कोच कौन अपॉइंट किए गए? ऑप्शन देखते हैं, हरेंद्र सिंह, क्रेग फुलटॉन, ग्रैहम रीड या दिलीप तिर्के। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह। इन्हें अपॉइंट किया गया कोच ऑफ नेशनल वुमेन हॉकी टीम। ठीक है जी, अगला देखते हैं। विच हॉस्पिटल वॉन बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड 2024? कौन से हॉस्पिटल को बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर प्रीत आई सर्जरी सेंटर, संकरा नेत्रालय आई सेंटर, देवी आई हॉस्पिटल या डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। ये तिरुनेलवेली में है जी, तमिलनाडु में। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, इससे मिला है जी बेस्ट साइंटिफिक पोस्टर अवार्ड। नेक्स्ट, विच इंडियन IAS ऑफिसर टू हेड US इंडिया टैक्स फोरम? कौन से भारतीय IAS ऑफिसर हैं? अगेन हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, जो US इंडिया टैक्स फोरम को लीड करेंगे एज अ हेड। तो ऑप्शंस आर तरुण बजाज, अरुण सौंदरराजन, S प्रमिता सतपति या जयंती कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, तरुण बजाज, जो हमारे फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी क्या रहे हैं जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी।
तरुण बजाज। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु इज यूके फर्स्ट विमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया? यूके की पहली महिला हाई कमिश्नर कौन है भारत में? ऑप्शन देखते हैं। सुजैन गोस्को, लिंडी कैमरॉन, विक्टोरिया ट्रेडल या जेन मैरियट? तो करेक्ट आंसर है इसका सुजैन गोस्को। ओह सॉरी माय मिस्टेक, लिंडी कैमरॉन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, हाई कमिश्नर जिन कंट्रीज पे ब्रिटेन ने राज किया है, जो कंट्रीज ब्रिटिश रूल के अंडर रही हैं, वहां पे क्या अपॉइंट किए जाते हैं जी? हाई कमिश्नर। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या अपॉइंट किए जाते हैं? एम्बेसडर्स। ठीक है जी, देयर आर 54 कंट्रीज जहां पे हाई कमिश्नर होते हैं। तो ये कौन सी कंट्रीज हैं जी? कॉमनवेल्थ नेशन। कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशंस हैं जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया है, तो वहां पे क्या अपॉइंट किए जाते हैं? हाई कमिश्नर। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एम्बेसडर्स। ठीक है जी, अगला देखते हैं। दस्तलिक इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू नेशंस? कौन से दो देशों में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है? ऑप्शन है इंडिया एंड कजाकिस्तान, इंडिया एंड किर्गिस्तान, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान या इंडिया एंड मंगोलिया? उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इन दोनों में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दस्तलिक। ठीक है जी, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। नेक्स्ट, Which is the first Indian private sector bank to open a branch in लक्षद्वीप? भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है जिसने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन की? ऑप्शन देखते हैं। यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक या एचडीएफसी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एचडीएफसी। ठीक है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप विजिट के बाद लक्षद्वीप काफी हाईलाइट हुआ है। ठीक है जी, ग्लोबल लेवल पे हाईलाइट चर्चा में रहा। तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती। भारत लक्षद्वीप को डेवलप करना चाहता है एज अ टूरिज्म हब, और किसे रिप्लेस करना चाहता है? मालदीव्स को। ठीक है जी, मालदीव्स की तर्ज पे इसे टूरिज्म प्लेस बनाना चाहता है। और एंड द प्रोजेक्ट्स आर ऑनगोइंग, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपनी ब्रांच भी खोल दी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं। होपफुली हमें बहुत जल्दी हमारा एक अपना मालदीव्स देखने को मिलेगा। हाँ है हमारे पास ऑलरेडी, लेकिन थोड़ी डेवलपमेंट की जरूरत है। डेवलप होके ये एकदम से मालदीव जैसा हो जाएगा, दैट इज लक्षद्वीप। राइट, अगला देखते हैं। अंगारा A5 रॉकेट हैव बीन टेस्टेड रिसेंटली बाय व्हिच नेशन? कौन से देश ने अंगारा A5 रॉकेट टेस्ट किया रिसेंटली? ठीक है जी, तो ऑप्शन देखते हैं। टर्की, पाकिस्तान, नेपाल या रशिया? तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, रशिया। रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस। ठीक है, और रशिया ने टेस्ट किया अंगारा A5 रॉकेट। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट वेल नोन है व्लादिमीर पुतिन। करेंसी है रूबल। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन पायलट टू एम्बार्क ऑन स्पेस टूरिज्म विद ब्लू ओरिजिन? भारत के पहले साइंटिस्ट कौन है जो ब्लू ओरिजिन के साथ स्पेस एज अ स्पेस टूरिस्ट जा रहे हैं? ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है जी? जेफ बेजोस, जो अमेज़न के फाउंडर है। इनकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन, जो ब्लू ओरिजिन के साथ एज अ स्पेस टूरिस्ट जा रहे हैं जी। ऑप्शन देखते हैं। गोपी थोटाकुरा, नमीरा सलीम, रॉन रसानो या टिमोथी नैश? करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, गोपी थोटाकुरा। ये पायलट हैं। ठीक है जी, यूएस में रहते हैं और जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के साथ एज अ स्पेस टूरिस्ट जाने वाले हैं। राइट, तो ये पहले भारतीय होंगे जो एज अ स्पेस टूरिस्ट जाएंगे। हाँ जी। Where is world's largest renewable energy park is going to be set up? दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहां पे सेटअप हो रहा है? बता देता हूं जी, इतना बड़ा है कि 5 पेरिस समा सकते हैं। इट इज 5 times बिगर देन पेरिस। इतना बड़ा ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। ठीक है जी, बेल्जियम जैसे जो देश हैं यूरोप के पूरे देश इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि पूरे के पूरे देश इसकी बिजली पे चल सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भारत में कहां पे? और ऑप्शन देखते हैं। खावड़ा गुजरात, भादला जोधपुर, मानसा पंजाब या रामगुंडम गुजरात? तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, खावड़ा गुजरात। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। और अडानी ग्रीन, ठीक है, तो जो अडानी ग्रीन है
जो अडानी की कंपनी है, गौतम अडानी की, वो इस प्लांट को लगा रही है। लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है इस प्लांट। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल जुडिशियल एकेडमी। नेशनल जुडिशियल एकेडमी का डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ट्रेनिंग को देखती है, उनकी स्टडीज को देखती है सारा। तो देखते हैं जी। ऑप्शन इज जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ऋषिकेश रॉय या जस्टिस अनिरुद्ध बोस। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ठीक है जी। What is India's rank in World Cyber Crime Index? साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? 9, 10, 19, 27। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी 27। साइबर क्राइम जो ऑनलाइन थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, और इसमें नंबर 1 पे है रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है, वॉर की वजह से काफी जो साइबर क्राइम चल रहा है दोनों देशों में। ठीक है जी, तो ये दोनों पहले नंबर पे हैं और भारत का रैंक है 10वां इसमें। Next, which payment company app launched ZeroPay, an app designed for instant medical loan up to ₹5 lakh। कौन सी कंपनी ने एक ऐप लॉन्च की है ZeroPay, जो इंस्टेंट मेडिकल लोन प्रोवाइड करेगी अप टू 5 लाख रुपीज। कुछ हॉस्पिटल्स के साथ इसका टाई अप रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं जी, भारत पे, पेज ऐप, फोन पे या गूगल पे। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, भारत पे। अश्नीर ग्रोवर ने ये जानकारी साझा की है कि वो इसे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है जी, डेवलप किया और लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है जी, ZeroPay को अश्नीर ग्रोवर जो भारत पे के को फाउंडर हैं। नेक्स्ट, लॉन्गटे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। लॉन्गटे फेस्टिवल भारत की कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन देखते हैं, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश निशी ट्राइब है जो खास करके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। अरुणाचल की कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया दोबारा से? ऑप्शन आर क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, जेन फ्रेजर, जेनी जॉनसन या गेल केली। तो करेक्ट आंसर है वेल नोन ऑप्शन ए, क्रिस्टियाना जॉर्जीवा। शी इज द डायरेक्टर ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? वॉशिंगटन DC, USA। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं जी। नेशनल सेफ मदरहुड डे होता है 11 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स 12 अप्रैल को। वर्ल्ड चगास डिजीज डे 14 अप्रैल। चगास डिजीज खास करके लैटिन अमेरिका और साउदर्न अमेरिकन कंट्रीज में देखी जाती है। चगास बग्स जो ब्लड सकिंग बग्स हैं, इनके कारण ये डिजीज फैलती है जी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड पार्किंसंस डे, अप्रैल 11 को होता है। पार्किंसंस एक न्यूरो डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी स्टिफनेस होने लग जाती है, जिसमें बॉडी के पार्ट्स सही तरीके से काम नहीं करते, जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे इश्यूज आते हैं पार्किंसन डिजीज में। एंड इंटरनेशनल टर्बन डे 13 अप्रैल को। ठीक है जी, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेज। सो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के साथ। और भी जो भी इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज होगी या कुछ भी जीकेगा होगा आपसे जरूर साझा करेंगे। ऐसे अपना प्यार देते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले